वेलकम टू किडिया कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का किडिया कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हो या फिर आपकी एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन कोर्स की एग्जामिनेशन मई 2022 में होने वाली है, तो आप सबके लिए आज का वीडियो जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं केडिया कॉमर्स क्लासेस पर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन जो कि मई 2022 में होने वाली है, उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। मई 2022 में होने वाले सीए फाउंडेशन कोर्स का केडिया कॉमर्स क्लासेस पर स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के कोर्स स्ट्रक्चर में हमारा एजेंडा होगा, हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हैं यानी कि कितने पेपर्स है आपको सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए, सीए फाउंडेशन कोर्स में एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स है। दूसरा, आपको प्रिपरेशन करते हुए केडिया कॉमर्स क्लासेस की ओर से स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा, कैसा कितना स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज कितनी होगी और कैसे होगी, किन डिफरेंट टाइप्स में टेस्ट सीरीज होने वाली है, डेली क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिलेबस की रिवीजन कितने बार होगी और कैसे होगी, वेलकम किट जो आपको मिलेगी एडमिशन लेने पर, उस वेलकम किट में क्या होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 नंबर का पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्यों आपको किसी दूसरे क्लास को चूज करने से पहले इन पॉइंट्स को चेक करना है और क्यों केडिया कॉमर्स क्लासेस को ही चूज करना है, क्यों बेस्ट होगा केडिया कॉमर्स क्लासेस केसी2 आपके सीए फाउंडेशन कोर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो 7 नंबर के पॉइंट में हम देखने वाले हैं व्हाई चूज केसी2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि आपको सीए फाउंडेशन कोर्स में सब्जेक्ट्स कितने होंगे, है ना। तो कुल मिलाकर सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको 4 पेपर्स जो है उनकी प्रिपरेशन करनी होती है। 4 पेपर्स को प्रिपेयर करना होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, है ना। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है, पेपर 1, वो पेपर है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आप अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। आपने 11th 12th में जो थियरी पढ़ी है उसको आपको एक कदम आगे जाकर पढ़ना है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ आप प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग का। 100 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर होगा आपका, जो कि सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है ना, जो कि आपका सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। दूसरा पेपर है आपका बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सेकेंड पेपर भी आपका 100 मार्क्स कैरी करता है, 100 मार्क्स का पेपर है और ये पेपर भी आपका सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। लेकिन फर्दर इस पेपर को 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन ए है बिजनेस लॉज का, जो 60 मार्क्स कैरी करता है, और सेक्शन बी है आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का, जिसको 40 मार्क्स होते हैं। ऐसे दोनों सेक्शंस मिला के आपका पेपर 2 100 मार्क्स का। फिर आपका पेपर 3 जो है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर 3 भी पूरा आपका 100 मार्क्स का पेपर है। और पेपर 3 अभी आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। इसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, है ना, क्वेश्चंस होंगे जिनके 4 ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा, पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 को फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 है बिजनेस मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट 2 है लॉजिकल रीजनिंग, जो 20 मार्क्स कैरी करता है। और पार्ट 3 है स्टैटिस्टिक्स, जो 40 मार्क्स कैरी करता है। फिर है आपका पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। पेपर नंबर 4 भी 100 मार्क्स कैरी करता है। और ये भी आपका जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन होगा जिसके लिए 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उसमें से आपको एमसीक्यूज में से 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन जो उसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका वो ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा, पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो 60 मार्क्स कैरी करेगा, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पार्ट 2, इसको 40 मार्क्स होंगे। तो कुल मिलाकर सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन आपकी 400 मार्क्स की होगी। इस सीए फाउंडेशन की 400 मार्क्स की एग्जामिनेशन का पासिंग क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होगा कि उस 400 मार्क्स में से आपको टोटल एग्जामिनेशन के 400 मार्क्स में से 50% मार्क्स कवर करने हैं, और हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स कवर करने हैं, है ना।
हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स कवर करने हैं और टोटल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स कवर करने हैं। ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन को पास करने का, है ना। दूसरा, सीए फाउंडेशन कोर्स का कोर्स स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ, उसका दूसरा पार्ट कि स्टडी मटेरियल आपको कैसा और कितना मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो सीए फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको टोटल 6 नोट्स दी जाएगी, है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर नोट्स होंगी, ऑब्जेक्टिव नोट्स होंगी। क्वेश्चन आंसर नोट्स पहले पेपर 2 जो पेपर है आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होगी, और ऑब्जेक्टिव नोट्स जो होगी वो पेपर 3 और पेपर 4 के लिए आपको मिलेगी। क्वेश्चन बैंक्स मिलेगी आपको, सेपरेट नोट्स होगी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि इसके पहले जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस है उनके बेसिस पर क्वेश्चन बैंक्स आपको दी जाएगी। साथ में आपको टेस्ट और होमवर्क मटेरियल सेपरेट दिया जाएगा, है ना। टेस्ट और होमवर्क मटेरियल का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है वो भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी रिवीजन के लिए। लाइव लेक्चर्स होंगे आपके, और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे स्टडी मटेरियल सेक्शन में। थर्ड पॉइंट है टेस्ट सीरीज कैसे होगी और कितनी होगी। तो देखिए वीकली टेस्ट होगी, 30+ वीकली टेस्ट होगी आपके पूरे कोर्स में। आपका जो कोर्स है मई 2022 की एग्जामिनेशन के लिए, उस कोर्स में पूरे 30+ वीकली टेस्ट होगी। चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से होगी, मॉक टेस्ट होंगी जो पूरे सिलेबस पर बेस होगी। आपका जब 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर मॉक टेस्ट ली जाती है कंप्लीट सिलेबस पर, है ना। साथ में डेली टेस्ट होगी, डेली जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे उनके ऊपर आपको मेमोरी बेस्ड टेस्ट जो है वो ली जाएगी कि आपकी आज पढ़ाया हुआ जो करंट टॉपिक है उसमें से आप कितना रिमेम्बर कर पाए, कितना अंडरस्टैंड कर पाए, इसको चेक करने के लिए आपकी डेली टेस्ट होगी। साथ में आपकी 50% पोर्शन पर भी टेस्ट ली जाएगी ताकि आप रिवीजन जो है वो कंटिन्यू कर पाए, और 100% पोर्शन पर मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली आपकी होगी। साथ में आपको डेली असाइनमेंट्स दी जाएगी ताकि आप घर पर जाकर अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाए और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको फुलफिल कर पाए। इसलिए आपको डेली असाइनमेंट्स भी असाइन की जाएगी जिसको आपको कंपलसरी कंप्लीट करना होगा। चौथा सेक्शन है हमारा कि आपके क्लास की डेली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेली क्लास किस तरह से होगी। तो डेली सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए क्लासेस 3 to 4 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, डेली 3 से 4 घंटे के लेक्चर्स होंगे, 3 to 4 आवर्स के लेक्चर्स लिए जाएंगे। उसके बाद 30 मिनट का डाउट सेशन होगा, है ना। लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद डेली 30 मिनट्स का डाउट सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट्स जो है वो कॉन्सर्न फैकल्टी के सामने, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स है उस सब्जेक्ट की फैकल्टी के सामने अपने डाउट्स आप रख सकते हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर करके देंगे उसी समय पर, क्योंकि सही समय पर डाउट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। साथ में 30 मिनट्स का लर्निंग सेशन होगा। आपने जब अपना तीनों लेक्चर 3 से 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए तो उन लेक्चर्स में जो सिलेबस आपको पढ़ाया गया, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, उसको यहीं पर लर्न करवा कर लिया जाएगा। यानी कि 30 मिनट के लर्निंग सेशन में आपको वो सभी टॉपिक्स जो है वो लर्न करवा लिए जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी है उसको अच्छी तरीके से लर्न करवाया जाएगा। और रोज 15 मिनट की जो डेली टेस्ट होगी वो 15 मिनट की डेली टेस्ट जो है वो भी आपको असाइन की जाएगी, उसको आपको कंप्लीट करना है जो डेली करंट टॉपिक पर होगी। जो टॉपिक आपने पढ़ा है 3 से 4 लेक्चर्स में उन्हीं टॉपिक्स पर रैंडम टेस्ट होगी सभी सेक्शंस मिलाकर। नेक्स्ट 5th नंबर का जो पॉइंट है हमारा सिलेबस की रिवीजन कैसे होगी। तो देखिए पहली बार जब बैच होगी तो पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे हम 7 to 8 मंथ्स के लिए, 7 से 8 महीने पूरा सिलेबस डिटेल में स्टडी होगा। और उसके बाद जो रिवीजन होगी वो आपकी क्वेश्चन बैंक के बेसिस पर रिवीजन होगी ना। टोटल रिवीजन तो पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो 1 से 2 महीने में रिवीजन होगी आपकी पूरा सब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन बेसिस रिवीजन होगा। क्वेश्चन बैंक के बेसिस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके बेसिस पर आपकी रिवीजन की जाएगी, ताकि ऐसा हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% कंप्लीट हो पाए। रिवीजन करते हुए ये समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक में हम कमजोर हैं, तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए हम क्वेश्चन बैंक के बेसिस पर आखिरी 1-2 महीने में आपकी रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है कि आप जब एडमिशन लेते हो, एडमिशन कंफर्म करते हो, तो आपको एक वेलकम किट दी जाती है। जिस वेलकम किट में क्या होता है, तो आपको एक कॉलेज बैग दी जाती है, आपको नोट्स दी जाती है, आपको पेपर सेट दिए जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो पेपर सेट आपको दिए जाते हैं। एक
ऑब्लॉग रजिस्टर दिया जाता है आपके अकाउंट सब्जेक्ट के लिए, साथ में आपको कुछ स्टेशनरी दी जाती है जो जरूरी होती है आपके साथ। और सबसे आखिरी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है 7 नंबर, व्हाई चूज KC2, क्यों आपने KC2 को ही सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले इन 10 पॉइंट्स को आप चेक कर लीजिए, और इन 10 पॉइंट्स में से अगर आपको कुछ एडिशनल वहां पर मिलता है, इन 10 पॉइंट्स के साथ एडिशनल मिलता है, तो ऑब्वियसली आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन 10 पॉइंट्स को चेक करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए केडिया कॉमर्स क्लासेस KC2। क्या है वो 10 पॉइंट्स, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो 10 पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में और आपके सक्सेसफुल होने में। सबसे पहला, हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी एक्सपीरियंस हो, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस हो, और साथ में वो क्वालिफाइड भी हो, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हो, एक्सपीरियंस हो उनके पास पढ़ाने का, ताकि वो आपको उस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ा सके, उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को आपको सही तरीके से समझा सके, उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहे, आपको उस सब्जेक्ट में कभी प्रॉब्लम ना जाए, है ना। और प्रोफेशनल स्टडीज में फाउंडेशन की एग्जामिनेशन कीजिए, आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन लीजिए, या यहाँ से आगे आने वाली सभी एग्जामिनेशन आपकी सीए की, उन सभी में आपको हर एक सब्जेक्ट जो है उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड फैकल्टी होना जरूरी है, जो कि हमारे पास है। एक्सपीरियंस सब्जेक्ट वाइज एक्सपीरियंस फैकल्टी है और क्वालिफाइड फैकल्टी है। सेकेंड पॉइंट, क्यों KC2 को ही चूज करना है आपने, तो क्लासरूम और लाइव लेक्चर्स है, क्लासरूम और लाइव लेक्चर्स है, क्लासरूम और लाइव सेशंस है, लेकिन वो दोनों सेशंस जो है वो इंटरैक्टिव सेशंस है, यानी हमारी जो फैकल्टीज है वो स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करती है, क्लासरूम सेशंस में भी और लाइव सेशंस में भी टू वे इंटरैक्शन जो है वो होता है ना। क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो डाउट सॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि आपने इसके पहले देखा सेपरेट डाउट सेशन है तो डाउट सॉल्व किए जाते हैं ऑब्वियसली। साथ में बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, उनको पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से समझाया जाता है जैसे कि उनकी लाइफ में वो प्रैक्टिकली हो रहा है ना। तो इसको कहते हैं इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शन हमारी आपको दोनों बैचेस में देखने को मिलेगा, क्लासरूम बैचेस में भी और साथ में लाइव सेशंस में भी, है ना। थर्ड पॉइंट है रेगुलर क्यूरी सेशन। इसके पहले भी हमने देखा कि डेली 30 मिनट्स के डाउट सेशन होते हैं, क्यूरी सेशन होते हैं। तो ये क्यूरी सेशन आपके लाइव भी होते हैं, जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं उनके लिए भी क्यूरी सेशन है, क्लासरूम में जो पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ लाइव जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी डेली क्यूरी सेशन है। आप अपनी क्यूरीज रख सकते हैं, हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो आपको उन क्यूरीज का सोल्यूशन देगी। फोर्थ पॉइंट, हम जब लाइव पढ़ा रहे हैं तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आपको जब पढ़ाया जाता है तो जो इंटरफेस होता है वो कितना नीट और क्लीन इंटरफेस है, जिसके चलते हुए आप फैकल्टी के साथ साथ अपनी जो नोट्स है उसको भी आप सामने रखकर पढ़ पाते हो। अगर आपके सामने नोट्स नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको LMS के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपकी अटेंडेंस भी ली जा रही है और आपको सामने नोट्स जो है फैकल्टी के साथ वो नोट्स भी दिख पा रही है ना। तो इस तरह से आप लर्निंग मैनेजमेंट के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से और नीट और क्लीन इंटरफेस को देख सकते हो और पढ़ सकते हो। साथ में जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो 1000+ HD रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। ये पॉइंट्स जो है ये चेक करने आपको कि 1000+ HD रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है रिवीजन के लिए ऑलरेडी, या फिर आपको जो लाइव सेशंस है उन्हीं सेशंस को रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है। आपको सेपरेटली कुछ सेशंस जो है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लाइव सेशंस को रिकॉर्ड करके दिया ही जाएगा, लेकिन सेपरेट कुछ सेशंस जो है इंपॉर्टेंट सेशंस वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, है ना। HD रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का स्टॉक है नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है जो हमारे पास है। 6th पॉइंट है हमारा डेट वाइज स्टडी विद स्टडी प्लानर। जब स्टडी प्रोफेशनल कोर्स की करते हैं हम तो हमारा प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम सही तरीके से उसको प्लान कर लेते हैं तो हमारे सक्सेसफुल होने के रेट जो है वो दुगने हो जाते हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो दुगने हो जाते हैं। हम यहाँ पर केडिया कॉमर्स क्लासेस पर जब आपसे प्रिपरेशन करवाते हैं, आपको पढ़ाते हैं,
तो स्टडी प्लानर के थ्रू ही पढ़ाते हैं। हर दिन का टॉपिक जो है उसको प्लान किया जा चुका है, स्टडी प्लानर बनाया जा चुका है आपके पूरे कोर्स का, कि किस दिन कौन सा टॉपिक कहाँ से शुरू होगा, कब खत्म होगा, आपका सिलेबस किस दिन स्टार्ट होगा, कहाँ जाकर खत्म होगा, आपकी रिवीजन कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ जाकर खत्म होगी, ये सब कुछ जो है वो प्लान किया जा चुका है। द नेक्स्ट, गारंटी ऑफ कंपाइलेशन ऑफ सिलेबस बिफोर टाइम। आपका जो सिलेबस है उसको हम बिफोर टाइम जो है वो कंप्लीट कर देंगे, कंपाइल कर देंगे, है ना। ये गारंटी है हमारी। अगर कोई क्लास आपको गारंटी देता है तो ऑब्वियसली आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा पिछले 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पर हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि टाइम के पहले, समय के पहले और सही समय पर आपका सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वाइज रेगुलर चेक, रजिस्टर चेक। जो रजिस्टर है आपके, जिसमें आपको असाइनमेंट्स दी गई है, उन असाइनमेंट्स को, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स को रेगुलरली चेक किया जाता है ऑफलाइन, है ना। क्लासरूम के अंदर आप ऑनलाइन है, लाइव कर रहे हो किसी दूसरी सिटी से, तो आपके रजिस्टर भी चेक किए जाते हैं, है ना। उसके लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लाइव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे रजिस्टर चेक करना है, तो उनकी असाइनमेंट कैसे चेक करनी है, उसके लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के थ्रू आपकी भी असाइनमेंट जो है वो रेगुलर चेक की जाती है। देन नेक्स्ट है कि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा कॉन्सर्न ये होता है कि बच्चा घर से निकल गया है, वो सही समय पर कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचा है नहीं पहुंचा है, सही समय पर अपने क्लास में पहुंचा है नहीं पहुंचा है, क्लास से कब निकला है, घर पर कब पहुंचने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की, अटेंडेंस की और डेली अटेंडेंस की जो फैसिलिटी है वो कॉल के थ्रू, SMS के थ्रू पेरेंट्स तक पहुंचा दी जाती है कि स्टूडेंट कब क्लासरूम में आए, कब क्लासरूम से चले गए, कब क्लास पर से वो घर के लिए निकल चुके हैं। इन सभी के मैसेजेस, SMS और कॉल जो है वो पेरेंट्स को किए जाते हैं। देन नेक्स्ट, गारंटी विद परसेंटेज। जैसे सिलेबस सही समय पर कंप्लीट करने की गारंटी है, वैसे ही परसेंटेज जो है आपके उनको कवर करने की गारंटी भी है। 100% गारंटी लेते हैं हम कि आपके परसेंटेज जो है अब तक जो मिलते थे उसको हम इम्प्रूव करेंगे। अब तक जितना आपका परफॉर्मेंस था उस परफॉर्मेंस को भी हम बिल्डअप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ये गारंटी है केडिया कॉमर्स क्लासेस की। और अगर इन 10 पॉइंट्स को चेक करने के बाद ये 10 पॉइंट्स, ये 10 फैसिलिटीज अगर आपको किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में मिलती है तो आप बेशक उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो आप एक बार जरूर सोचना है आपको, और आपको आपके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो होगी फाइनली केडिया कॉमर्स क्लासेस। अब जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो केडिया कॉमर्स क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपना सक्सेस रेट जो है वो 100% डबल करना चाहते हैं, सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, केडिया कॉमर्स क्लासेस पर जुड़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 50% तक स्कॉलरशिप जो है वो भी ऑफर कर रहे हैं हम। कोविड-19 के चलते ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको ऑफर की जा रही है। 50% तक स्कॉलरशिप जो है आपको फीस में वो दी जा रही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 50% तक स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है आपकी फीस में। अगर आप इसको सही समय पर आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% तक स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। अगर आप लेट करते हो, आप देरी करते हो, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपके हाथ से छूट सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिसीजन लीजिए और ज्वाइन कीजिए, है ना। तो उम्मीद है कि आपको कोर्स का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा ना। बहुत अच्छी तरीके से आपको कोर्स का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोर्स का स्ट्रक्चर समझने में कोई डिफिकल्टी है या आपकी कोई क्यूरीज है तो आप हमें नीचे जो बोर्ड लाइन नंबर्स आपको दिए गए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज जो है हमारे सामने रख सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको हमारे सामने रख सकते हैं, है ना। जिसको हमारी जो फैकल्टीज है, जो एक्सपर्ट्स है, वो आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर सके और आप अपना डिसीजन जो है वो सही समय पर ले सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ आया होगा कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है केडिया कॉमर्स क्लासेस का, और आप जल्दी से अपना डिसीजन लेंगे ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।